जय श्री राम मित्रों। आज हम चिंता और चिंतन के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। जैसा कि शब्द से आप लोग परिचित ही होंगे, चिंता और चिंतन। चिंता को चिता के समान माना गया है और चिंतन से सारे मनोविकार निकल जाते हैं। जहाँ चिंता अवसाद को जन्म देता है, वहीं चिंतन से आपके सारे अवसाद मुक्त होते हैं। चिंता बुद्धि और विवेक पे पर्दा डाल देती है, आपकी असली क्षमताओं को रोक देती है, अवरुद्ध कर देती है। वहीं चिंतन आपके जीवन में नए मार्ग प्रशस्त करता है। ये चिंता और चिंतन में फर्क है और इसकी वजह है कि जैसे जैसे हम लोग ज्ञानी होते जा रहे हैं, जितना हम लोग ज्ञान पाते जाते हैं, चिंता आती जाती है, चिंतन दूर होता जाता है, क्योंकि ज्ञान तथाकथित ज्ञान है। याद कीजिए बचपन का वो दिन जब आपके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं था और कोई अवसाद नहीं था। समय पे नींद आती थी, खेलते कूदते थे, बहुत सारी बाधाएं, परेशानियां, परिश्रम। हमारी पीढ़ी के लोगों ने तो खासकर काफ़ी परिश्रम किया है। घरेलू काम करना, शिक्षा अध्ययन प्राप्त करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी और सबके बावजूद खेल कूद के लिए समय निकालना और फिर मुक्त मन से टाइम से सो जाना, सुबह प्रभात की वेला में उठना और फिर वही प्रक्रिया। लेकिन कोई प्रक्रियाएं बोझ नहीं लगती थी। सब मानो निरंतरता की धारा में अपने आप होता जलता था और सब में एक आनंद आता था। जैसे जैसे हमारी बुद्धि बढ़ती गई, भौतिकवाद की दुनिया में घिरते चले गए, चिंताओं से भरते चले गए, चिंतन का अभाव होता चला गया। तो चिंता में चिंतन में फ़र्क को समझिए। देखिए, आगे मैं एक छोटी सी वानगी, छोटा सा क्लिप डालने जा रहा हूँ कि आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते थे और चिंताओं से मुक्त होते थे। तो आगे देखिए ये क्लिप। इससे आपको समझ आ गया होगा कि बचपन क्यों चिंताओं से मुक्त होता था, कैसे श्रृंखल रहते थे, कैसे अपने मनोभावों को मस्त होकर जीते थे। तो मेरा आग्रह है बढ़ती हुई पीढ़ी से कि अपने बचपना को जिंदा रखें और जीवन को यूं ही आनंदित रखें, आनंद मनाएं। जीवन एक आनंद पर्व है, इसको बीतना है, ख़त्म होना है। लेकिन इस दौरान में जो अनुभूतियाँ अच्छी जितनी समेट सको समेटो और चलते रहो। जय श्री राम।